मित्रों नमस्कार। मैं एक थोड़ी-सी जो घटना है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कोविड के बाद से। अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 वर्षों से कोविड के बाद की जो स्थिति निर्मित हो रही है, उसमें बहुत से लोगों की तो कई मामले में तरक्की हो रही है और कई लोग कई मामले में परेशान हो रहे हैं। और जो परेशान हो रहे हैं उनके संबंध में थोड़ी-सी मैंने लोगों की चर्चाएँ भी की। लोग मेरे पास भी आते हैं, 30-40 लोग प्रतिदिन मेरा मिलना होता है। और कुछ जो परेशानियाँ बढ़ रही हैं वो कोविड के बाद बढ़ रही हैं। मैं आपसे उन्हीं की चर्चा करूँगा और उसके पीछे भी कुछ कारण हैं। उस पे मैंने जो उनसे कुछ उपाय कराए उसमें भी लोगों को लाभ मिला है। वो उस लाभ को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि कोविड में जो डेथ हुई हैं आकस्मिक रूप से, ये तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। लेकिन हमारे यहाँ दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के जो बीमारी हैं, 3 प्रकार के रोग इसमें माने जाते हैं। तो ये जो आपदा आई हुई थी ये दैविक आपदा थी। जब दैविक आपदा आ जाए तब वो सामूहिक रूप से एक नरसंहार टाइप का होता है और उसमें कई जाने अनजाने लोगों की डेथ हो जाती है। ग्रह योग नहीं है डेथ होने के तब भी वो चूंकि महामारी है तो उसमें व्यक्ति चपेट में आ जाता है। और कई लोगों को फिर मैंने इसमें ये देखा है कि जो लोग तरक्की करते करते परेशान हो गए, कई लोगों के गंभीर बीमारियों ने प्रवेश कर लिया और डेथ के बाद डेथ लगातार होती रही। ये अच्छा परिणाम नहीं मिला और मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन लगातार ऐसे चल रहा है तो फिर सोचने को मजबूर होना पड़ा कि इसमें हो क्या रहा है। चूँकि मैंने पुरानी साधनाओं में ये भूत-प्रेतों की साधनाएँ भी की हैं एक समय में, तो मुझे पता है कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, वो किस प्रकार की होती हैं और किस प्रकार से वो लोगों को परेशान करती हैं। और घर में उनका कैसे-कैसे दखलंदाज़ी होती है और किसी व्यक्ति को ये नेगेटिव एनर्जी बीमार करती है। तो ये जो बीमारी के अब लक्षण दिख रहे हैं, इन लक्षणों की मैंने जो एक ज्योतिषीय कुछ उपाय हैं वो कराए और जो नेगेटिव व्यक्ति के साथ लगातार हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है और बहुत सारी परेशानी उन लोगों को बढ़ रही है। उनके लिए भी मैंने कई सारे उपाय कराए हैं जिससे उनको लाभ मिला है। और लाभ मिलने के पीछे एकमात्र एक कारण रहा है कि जहाँ भी कोई डेथ हुई है, या तो ये मान लें कि अकाल मृत्यु माने, और या ऐसी स्थिति भी होती है कि जब हम मृत्यु शैया पर पड़े हों, ऑक्सीजन लग रही हो, चैतन्य दिमाग हो, तो व्यक्ति के अंदर बहुत सारी घबराहट होना शुरू हो जाती है। बच्चों का क्या होगा, इनका क्या होगा, नाना प्रकार की आप नेगेटिव चीज़ें सोचने लग जाते हैं। तो जब नाना प्रकार से आप नेगेटिव सोचते हैं तो अंतगति जैसी होती है, अंतमति सो गति। तो जो अंत समय में आप सोचते हैं, भगवान कृष्ण ने भी उसमें कहा, गीता में कहा है, तो वही आपकी स्थिति हो जाती है। तो कई लोग जिनके बच्चे छोटे-छोटे थे और नेगेटिव स्थिति में गुजर रहे थे और फिर वहाँ उनको महामारी फैली और उसके बाद उनकी डेथ हुई। तो ऐसे समय में ना उनके क्रियाक्रम सही हो पाए, ना बच्चे लोग उनका दाह संस्कार कर पाए, नगर निगम के लोग और बाहर के लोगों ने ही दाह संस्कार किए, हॉस्पिटलों में दाह संस्कार हो गए। तो ऐसे में जो व्यक्ति है वो घर में तो है, लोगों के पास प्रवेश भी करता है और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो बड़ी नेगेटिव स्थिति बनती है और नाना प्रकार की बीमारी आती हैं और व्यक्ति परेशानी में फंसता चला जा रहा है। तो इसका सबसे सही तो एक उपाय ये है कि आप अपने नदी के आसपास जहाँ बरगद का वृक्ष हो उसके नीचे पिंडदान तर्पण आप करना शुरू करें अमावस्या के दिन, और ये आप हर 3 माह में करते रहें। ऐसा करने से 1 या 1.5 वर्ष के अंदर आपको शांति मिलना शुरू हो जाएगी और जो परेशानी आ रही है उन परेशानियों से आप धीमे धीमे मुक्त होते जाएंगे। और दूसरी स्थिति इसमें बनती है कि यदि कहीं वह नेगेटिव रूप से रूप धारण करके आपके घर में रह रहे हैं जो आपके पित्र हैं, तो जब वो हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष आता है, उस श्राद्ध पक्ष में अधिक चीखना चिल्लाना, तेज आवाज में बातें करना, नृत्य करना, नई वस्तुओं को लाना, ये सब मनाही होती है। तो ये भी यहाँ नुकसान करती है। तो ऐसे लोगों के घरों में बहुत तेजी के साउंड नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए जब भी अमावस्या आती है उस दिन आप घर में होम धूप जरूर करें, ताकि वो तृप्त होते जाएं और आपको मुक्त होकर आशीर्वाद प्रदान करके आपकी तरक्की के लिए करते जाएं। क्योंकि ये वो आत्माएं वो हैं जो आप उनके लिए कुछ भी प्रदान करेंगे और वो जब मजबूत स्थिति में होंगी तब वो फिर आपकी मदद कर पाएंगे। वो मजबूत नहीं होंगे तो आपकी मदद भी वो नहीं कर पाएंगे। तो इन आत्माओं को मजबूत करने का होता है कि अमावस्या के दिन होम धूप किया जाए, जिससे इनकी आत्माएं तृप्त होती हैं और उनको लाभ मिलता है।
तो एक तो बरगद के किनारे नदी के वृक्ष या तालाब के किनारे यदि बरगद का वृक्ष है तो वहाँ पिंडदान करें, आपको इसमें लाभ मिलेगा। दूसरा, अमावस्या के दिन घर में होम दीप करें, इससे आपको इसमें लाभ मिलेगा। और घर में कई प्रकार की गंभीर बीमारियां आ रही हैं तो शनिवार को गाय को आप लड्डू जरूर खिलाएं, तो उससे भी इस प्रकार की बीमारियों से आपको मुक्ति मिलती है। और इसका एक उपाय और होता है, जब भी आप बीमार पड़े हों तब शुक्रवार की रात्रि को अपने ऊपर से आटे का एक गोला बना लें, एंटी क्लॉकवाइज 21 बार उतारें और उस गोले को आप चौराहे पर रखाएं। ये रात्रि के समय 7 बजे के बाद करना है। तो ऐसा करने से भी आपके स्वास्थ्य में सुधार आता है। हर व्यक्ति की तो गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं बहुत कुछ तो बता रहा हूँ कि जिनके घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं उनके यहाँ स्वास्थ्य में जरूर सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो नकारात्मकताएं आपके घर में इस कोविड के बाद आ चुकी हैं, उनसे निवृत्ति के ये आप उपाय करें, आपको निश्चित रूप से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। और ये लोग जब कहीं आप ही के घर में वापस पैदा होने वाले होंगे तब भी ये फिर जन्म ले जाएंगे वो पिंडदान को करने से। तो ऐसे लोगों का आपको फिर सानिध्य प्राप्त होगा और आपकी तरक्की दिन दोगुनी चार गुनी अवश्य होगी। ऐसे में बहुत सारे उपाय किए हैं और कई सारे लोगों को इसमें फायदा हुआ है। तो जिनको हो जाए वो आप उपाय कर सकते हैं और निश्चित रूप से आप इसमें लाभान्वित होंगे। वैसे तो 90% केसेस तो ऐसे होते हैं कि जब प्राकृतिक आपदा होती है तो प्रभु ही इन आत्माओं को अपने पास ग्रहण कर लेते हैं। अधिक उम्र में भी वो ग्रहण कर लेते हैं, पर कम उम्र में और इस प्रकार की समस्याएं, जब बच्चे किसी के छोटे हैं, किसी का कुछ है, कोई माँ है, माओ का विशेष रूप से बच्चों से मोह रहता है, तो नेगेटिव एनर्जीज मुझे फीमेल के रूप में भी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है, मेल के रूप में कम है, लेकिन हैं जो आपको परेशान कर रही है और परिवार में समस्याएं खड़ी कर रही हैं। तो इस प्रकार की एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए योग ध्यान भी करें, पूजा पाठ भी करें, लेकिन पूजा पाठ आप खुद करें। किसी दूसरे से पूजा पाठ कराना, हवन कराना वो ठीक नहीं रहता है, क्योंकि ये आत्माएं इतनी सेपरेट होती है कि कई बार आपसे संपर्क करना चाहती हैं। तो इन्हें देवज्ञ पंडित वज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। आप छोटा सा होम धूप करेंगे, वो आपको आशीर्वाद दे जाएंगे। और इसलिए जब कोई शांत हो जाता तो उसके यहाँ बहुत देर तक, बहुत दिनों तक बैठा भी नहीं जाता। आप गए, उससे मिल के आए, सांत्वना दें, चुपचाप चले आए बिना ज़्यादा बोले। तो वो जो आत्माएं होती हैं वो खुद ही अपने आप अपना सॉल्यूशन ढूंढती हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। पर जब उनमें क्षमता ना हो तब फिर वो भी इसमें कुछ नहीं कर पाते और खुद भी परेशान रहते हैं और फिर वंशजों को भी परेशान करते हैं। और उनको मजबूत करने का उपाय है होम, क्योंकि वो जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो फ्यूल के रूप में ग्रहण करते हैं। और फ्यूल होम की फ्यूल, हवन की फ्यूल नहीं, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तो वो फ्यूल ग्रहण नहीं करेंगे। होम होगा तो उसको वो ग्रहण करेंगे। और होम तो सिंपल रूप से आप जानते ही हैं, थोड़े से चावल ले लिया, घी मिला लिया और गुड़ मिला लिया, तो उसका आप उनके नाम पे होम करेंगे, आपको उसमें लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। तिल और यदि आप चाहें तो जौ और तिल उसमें मिला सकते हैं। तो कुल मिलाकर 5 चीज़ हो गई, जौ, तिल, घी, चावल और गुड़। इन 5 चीज़ों का आप हवन करेंगे अमावस्या के दिन, तो आप इससे लाभान्वित होंगे। और साथ ही इनकी जो तिथि है, विशेष रूप से तिथि आती, तारीख नहीं तिथि, उस तिथि के दिन यदि कुछ दान कर सकें तो ये भी अच्छा हो। दान बहुत बड़ा नहीं किया जाए, छोटे छोटे दान करें, चाहे वस्त्र दान कर दें, चाहे रोटी दान कर दें, किसी को भोजन दान कर दें, तो ये भी एक उसमें अच्छे फल को देने वाला होता है। और महीने में एक बार घर में हवन जरूर करें, चाहे छोटा सा ही हवन करें, उसको आप करेंगे तो आप लाभान्वित होंगे और खोई हुई प्रतिष्ठा की प्राप्ति को आप कर लेंगे। तो इन छोटे छोटे उपायों को आप करें, निश्चित रूप से आपको इसमें उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि वीडियो में नेगेटिव नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जिनके पितर शांत हुए हैं नेगेटिव तो है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो और आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा हो। उसी की कामना के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।